So my dear students, let's start question number 8 exercise 2b chapter number 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं है, हमारा किसकी डिविजिबिलिटी पूछी गई है। हमारी डिविजिबिलिटी जो क्वेश्चन 8 में पूछी गई है वो 9 की पूछी गई है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जितने भी नंबर्स हमें दिए हैं उन नंबर्स को हम प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। 3 + 2 + 3, 3 + 5, 5 + 8। ठीक है, टोटल का जो भी होगा इन सबको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, जो हमने ऐड किया उस पर जो हमारा आंसर आया, उस आंसर्स को हम है ना चेक करेंगे क्या वो 9 से डिवाइड होता है। अगर वो 9 से डिवाइड होता है दैट्स मीन कि वो 9 का डिविजिबल नंबर है। तो आप यहाँ देखिए 18 है हमारा और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो 9 के टेबल में 18 कितनी बार आता है, तो 9 में से 9 2 से 18, यानी ये 2 टाइम से जा रहा है। तो क्या मतलब कट हो रहा है ना, कुछ तो नहीं बच रहा। तो यानी यस इट इज़ डिवाइडेड बाई 9, यानी ये हो रहा है इससे डिवाइड। थर्ड हमारा है 3 + 3, 3 4 है तो 4 टाइम्स हमने, टोटल हमारा कितना हुआ 12 हुआ। क्या 9 के टेबल में 12 आता है, 9 में से 9, 9 2 सा 18। तो यानी 12 के टेबल में हमारा 9 के टेबल में हमारा 12 नहीं आता है। दैट्स मीन ये इसका 9 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसको हम नो लिख देंगे। ठीक है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज मैंने लास्ट क्वेश्चंस में आपको लिखवाई हुई है। अगर लैंग्वेज का है तो बस वीडियोस बहुत लेंथी हो जाएगी और बोरिंग लगती है, तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ हम 9 + 8 + 7 + 1 + 2 करेंगे, 27 आ रहा है। 9 के टेबल में 27 कितनी बार आता है, 3 बार। 9 3 सा 27। तो यस ये 9 की डिविजिबिलिटी, यानी ये 9 से डिविजिबल हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर है 2 5 7 1 0 6। अब देखिए 0 होता है एडिशन में, हमें पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर एडिशन में चाहे वो बिटवीन हो या बिफोर हो या एंड में हो, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें 0 की वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर 1 के बाद डायरेक्ट 6 लिख दिया है, 0 को इंक्लूड नहीं किया है। तो 9 के टेबल में 21 आता है, 9 में 9, 9 2 से 18, 9 3 से 27। तो क्या 21 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो क्या ये इसकी डिविजिबिलिटी होगी, तो ये इसकी डिविजिबिलिटी नहीं है। सेम थिंग हमारा क्या है, 5th में है। 5th के टेबल में 5th में हमने सबको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारा जो सम आ रहा है वो 27 आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 से 27 को डिवाइड करेंगे। तो 9 3 सा 27। तो ये डिवाइड हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 3 टाइम्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इसकी डिविजिबिलिटी है। इसी तरह हम 38 इस सब को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38। 9 के टेबल में 38 नहीं आता। 9 3 सा 27, 9 4 सा 36, 9 5 सा 45। तो क्या ये डिविजिबिलिटी है, तो नो, ये भी इसकी डिविजिबिलिटी नहीं है। तो सिर्फ अगर 9 से डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो जितने भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो उसका सम आएगा उस सम को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वेरी गुड, वो उसकी डिविजिबिलिटी है, यानी वो डिवाइड हो जाएगा 9 से। अगर वो 9 से नहीं हो रहा है उसका सम डिवाइड, तो उसकी डिविजिबिलिटी नहीं है। इतना सा है, आप इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करवाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या फाइंड आउट करवाया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे फाइंड आउट करवाया है 10 की डिविजिबिलिटी। तो हमेशा याद रखिए 10 की डिविजिबिलिटी मतलब ये सोच लीजिए कि 10 का तो एक तरह से गिफ्ट है हमारे लिए, जिसके लास्ट में 1 प्लेस पर, अगर 1 प्लेस पर 0 मेंशन है, अगर 1 प्लेस पर 0 है, जो हम इंडियन पीरियडिक टेबल से हम नंबरिंग करते हैं 1 10 100 1000 ये सब करते हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर 1 प्लेस पर जो है वो 0 है, 0 प्रेजेंटेड, दैट्स मीन कि वो 10 से डिविजिबल हो सकता है। अगर 0 नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। अब हम यहाँ देखते हैं
यहाँ पर 0 प्लेस पर है तो ये क्या होगा, यस। यहाँ पर 5 है तो ये नहीं होगा। फिफ्थ यहाँ पे भी 5 है तो ये नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप देख सकते हैं, हम कोई भी दो आपको सॉल्व कर कर बता सकते हैं। देखिए 5 7 9 0, ठीक है। 10 5 50, 79, 1 नीचे कैरी हो जाएगा। 10 7 79, लास्ट का 0, 10 9 90। ये इसका इजीली हो गया बिकॉज ऑफ हमें 10 से करना है। अब हम लेते हैं, चलिए हम इसको ले लें या इसको, जो आपको ठीक लगे, हम इसी को लेते हैं कंटिन्यू। 6 3 2 1 5, 10 6 60, 3 बचा, 1 कैरी, वो 2 नीचे आएगा, ठीक है। 10 3 30, 2 लेफ्ट, 1 आ जाएगा। 10 2 20, 1 5 यहाँ से आएगा। 10 1 10, 5 इज़ रिमेनिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर लास्ट में 0 है तभी वो डिवाइड हो सकता है, वरना नहीं। वो 10 का कोई और डिविजिबिलिटी नहीं है, सिर्फ लास्ट में 0 हो, वो भी 1 प्लेस पर, ठीक है। 9 को आप नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करवाते हैं।